है वीरांगना जिसमें साहस सघन है, अपने पिता का अभिमान है ये, शूरों सी शक्ति है, फूलों समन है। जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, के सम्मान जिसका रहेगा सदा। चित्रांगना, 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 चित्रांगना। आपको ये जानकर अत्यधिक हर्ष होगा कि आने वाली बसंत पंचमी के दिन राजकन्या चित्रांगदा राजकुमारी चित्रांगदा कहलाएगी, और ये उत्सव हमारे राज्य का पारंपरिक उत्सव है, तो इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। क्या समाचार? महाराज, हमारे राज्य में पश्चिम दिशा से एक नरभक्षी बाघ आया है। एक बच्चे को उठाकर ले गया। लोग भयभीत हैं। बसंत पंचमी की खुशियां में लोग शोक मना रहे हैं। सेनापति जी। जी महाराज। सैनिकों की एक टुकड़ी भेजिए तुरंत उस नरभक्षी बाघ को पकड़ने हेतु। जी महाराज। चित्रांगदा पुत्री, महाराज, हम स्वयं जाएंगे। नहीं पुत्री, तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आवश्यकता यहां है। बसंत उत्सव आरंभ हो रहा है, उसके लिए सैनिकों की एक टुकड़ी पर्याप्त है पुत्री। महाराज, भला इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है? हमारी प्रजा को प्रताड़ित करने वाले उस नरभक्षी राक्षस से अपनी प्रजा को मुक्ति दिलाऊं। बात तो सही कही है आपने। आज्ञा दीजिए महाराज। जाइए और विजयी होकर आइए। बसंतोत्सव की तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। अरे मूर्ख, आज वसंत पंचमी है। आज के दिन अगर तुमने चित्रांगदा का मन मोह लिया तो उससे तुम्हारा विवाह अवश्य हो जाएगा। पिताश्री, परंतु चित्रांगदा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे मूर्ख, आएगी आएगी। पर राजा के सामने कैसे? चुप चुप, हम कुछ करते हैं, ठहरो। हमें कुछ करना पड़ेगा। महाराज, आपसे कुछ आवश्यक वार्ता करनी है।
ये नियति का खेल ही था कि हस्तिनापुर में द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर के एकांत में अर्जुन ने अनाहूत प्रवेश किया और प्रायश्चित हेतु अज्ञातवास स्वीकार किया। इसी वन में आकर धनुर्धारी अर्जुन अपना समय व्यतीत करने लगे। हे विधाता, मुझे शक्ति दो, मैं इस वनवास को पूर्ण कर सकूं। रुक! बाघ की त्वचा ओढ़ लेने से कोई बाघ नहीं बनता। ठहरो। वो मेरा शिकार था, आपने तीर क्यों चलाया? अगर कमान से मेरे तीर नहीं निकलता तो बालक जीवित नहीं रहता। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? जन्म से तो नहीं, पर कर्म से जानता हूँ। अर्थात? योद्धा भेष में आए महावीर पुरुष का निशाना देखा, राक्षस पे लगाया हुआ। परंतु राक्षस तो वृक्ष के पीछे छुप गया था और मैंने कोई नहीं, इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सत्य तो सत्य है। बड़े ढीठ हो, हमारी भूमि पर खड़े होके हमसे ही विपरीत बातें करते हो। आपका अपमान करने का कतई विचार नहीं था, फिर भी आपका मन आहत हुआ है तो क्षमा कीजिए। बातचीत से तो लगता है अच्छे संस्कार मिले। कहाँ से आए हो? कहाँ जाने वाले हो? उधर से आया था, बालक को बचाया, अब उधर ही जा रहा हूँ। बहुत अधिक बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है। सत्य कहा आपने। बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो होता ही बुद्धिमान है।
महावीर पुरुष, अब आप सबसे जाकर ये कह सकते हैं कि आपके हथियार से राक्षस का वध हुआ और आपने बालक को बचाया। और हां, बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। चुप हो जा, चुप हो जा। मेरा बच्चा। अरे अरे मत रो, आ जाएगा अपना बच्चा। जय राजकुमारी चित्रांगदा की जय, 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 राजकुमारी चित्रांगदा की जय। आपने हमारे बच्चे के प्राण बचाए, आप भगवान हो। नहीं, कभी किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि मत दो। बच्चे को बचाने का श्रेय मुझे मत दीजिए, इसका श्रेय तो किसी और को जाता है। महावीर पुरुष, अब आप सबसे जाकर ये कह सकते हैं कि आपके हथियार से राक्षस का वध हुआ और आपने बालक को बचाया। राजकुमारी चित्रांगदा की जय, राजकुमारी चित्रांगदा की जय, राजकुमारी चित्रांगदा की जय। कृष्णा, कृष्णा, आप ही हो ना? हाँ पार्थ, मैं हूं और मैं देख रहा हूं कि इस वन में तुम इस मोर पंख के साथ खेल रहे हो। वो बस यूं ही। पार्थ, आज बसंत पंचमी है और तुम्हें उसकी ढेरों शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात है कि तुम अपने मित्रों को, अपने परिवार को स्मरण कर रहे हो। तुम्हें हस्तिनापुर की बसंत पंचमी की धूमधाम स्मरण हो रही है। हाँ कृष्णा, इस एकांत वन में वसंत पंचमी मना रहा हूं। न नृत्य, न संगीत, न मिष्ठान भोजन और न हर्ष उल्लास जो हस्तिनापुर में हुआ करता है। पार्थ, अपने सगे संबंधियों के साथ तुम कई बसंत पंचमी मना चुके हो। एक आध बसंत पंचमी तुम इस जंगल के पंछियों के साथ मनाओ। यहाँ की कोयल, तितलियों, कबूतरों, मोर के साथ मनाओ। वही कर रहा हूं कृष्णा, इसलिए इस मोर पंख के साथ खेल रहा हूं। पार्थ, कहते हैं ये मोर पंख आंखों को तो भाते हैं किंतु सुगंध नहीं देते, परंतु यदि चारों तरफ कंकड़, पत्थर और कांटे हो तो ये मोर पंख भी
सुगंध का आभास देने लगते हैं। और यही सत्य जीवन का है पार्थ। यदि खाली बर्तन हो, भूखे पेट हो, तो कच्चा बेर भी मीठा लगने लगता है पार्थ। पर कृष्णा, आप यहाँ कैसे? आप वसंत पंचमी नहीं मना रहे? पार्थ, आर्यावर्त के हर नगर, हर क्षेत्र की बसंत पंचमी में मैं हूं। यहां की हर मीठी मुस्कान में मैं हूं। प्रेम की हर बोली में मैं हूं। हर गीत, हर संगीत, हर नृत्य में मैं हूं। मैं सभी जगह हूं पार्थ, और कहीं भी नहीं। तुम बस मेरा स्मरण करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और तुम विश्राम करो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं पार्थ। सच कहूं पार्थ, तुम्हारी ये अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। पास ही में एक नगर है, तुम वहां जाओ और वहां की बसंत पंचमी में शामिल हो जाओ। नहीं कृष्णा, मैं अज्ञातवास में हूं। हाँ, तो अज्ञात अवस्था में ही रहो। किसी को भी अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस वहां जाकर वहां के गीत संगीत का आनंद लो और पुनः लौटकर वन में चले आओ। कृष्णा, कृष्णा, गांव में ना वसंत उत्सव का आयोजन हो रहा है, ठीक है? चित्रांगदा आई होगी। वो देख चित्रांगदा, वो देख। कहाँ चित्रांगदा? वो देख, जाओ जाके उसको आकर्षित करो, जाओ। अच्छा अवसर है, जाओ। पिताश्री, मैं अब भी जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि मेरी ओर आकर्षित हो जाए। अरे मूर्ख, ऐसे नहीं। जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करो जिससे तुम पर मोहित हो जाए, जाओ। पिताश्री, मैं जाके ऐसी कलाकारी का प्रदर्शन करूंगा कि आप देखते रह जाओगे।
चित्रू, चित्रू कहाँ चली गई? पिताश्री, मैं उसको आकर्षित करने ही वाला था कि मेरे पैर उलझ गए और वो किधर चली गई पता अरे ही नहीं तुमसे चला। कुछ ना होगा मूर्ख, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। चल। वीरों की धरती का उज्जवल रतन है, वीरांगना जिसमें साहस सघन है, अपने पिता का